गणपति विसर्जन के दिन आपको शुभ मुहूर्त में ही श्री गणेश को विसर्जित करना चाहिए। इस वर्ष गणपति विसर्जन के लिए 5 शुभ मुहूर्त बताए गए हैं। 17 सितंबर को गणपति विसर्जन के लिए सुबह 9:11 से दोपहर 12:20 तक अच्छा मुहूर्त है। इसके बाद दोपहर 1:50 से शाम 7:50 तक अच्छा मुहूर्त है। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक भी गणपति विसर्जन किया जा सकता है। आप ब्रह्म मुहूर्त यानी 4:35 से 5:23 तक भी गणपति विसर्जन कर सकते हैं। यदि आप अभिजीत मुहूर्त में विसर्जन करना चाहते हैं तो सुबह 11:50 से दोपहर 12:40 तक कर सकते हैं। इस दिन शाम 4:30 के बाद गणेश जी को विसर्जित न करें, क्योंकि तब तक राहु काल लग जाएगा। आपको बता दें कि जिस तरह गणपति स्थापना से जुड़े कई नियम हैं, वैसे ही गणपति विसर्जन से जुड़े भी कुछ नियम, कायदे और विधियां हैं। हालांकि गणेश जी के विसर्जन में किसी विशेष अनुष्ठान या तैयारियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मगर कुछ छोटी छोटी धार्मिक रीतियों को जरूर निभाना चाहिए। गणेश जी के साथ विसर्जित करें। ये चीजें गणेश जी को विसर्जित करते वक्त आपको उनके साथ वह सभी चीजें विसर्जित करनी चाहिए जो उन्हें अति प्रिय हैं। पंडित जी बताते हैं, सुपारी, पान, मोदक, दूर्वा, घास और नारियल को गणेश जी के साथ ही विसर्जित कर देना चाहिए। बहुत सारे लोग कलश पर रखा हुआ नारियल फोड़ देते हैं, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह नारियल 10 दिनों में सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने में समाहित कर लेता है। इसलिए इसे गणपति के साथ ही विसर्जित कर देना चाहिए। इस तरह करें विसर्जन। वैसे तो किसी भी पवित्र नदी में गणपति विसर्जन को श्रेष्ठ माना गया है, मगर सबके लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है। ऐसे में अगर आप घर पर ही गणपति जी का विसर्जन कर रहे हैं तो आपको तांबे, लोहे या फिर स्टील के एक बड़े बर्तन में साफ पानी भरना चाहिए और उसमें गंगा जल मिक्स कर लेना चाहिए। इसके बाद आप श्री गणेश का विसर्जन कर सकते हैं। श्री गणेश का विसर्जन करते वक्त प्रतिमा को आहिस्ता आहिस्ता पानी में प्रवेश कराएं। इस दौरान आप श्री गणेश के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। विसर्जन के बाद न भूलें, ये काम घर पर जब आप प्रतिमा का विसर्जन कर लें तो मिट्टी के पानी में घुल जाने के बाद आपको वह पानी घर पर रखें, गमलों में डाल देना चाहिए। इस तरह से श्री गणेश किसी न किसी स्वरूप में साल भर आपके साथ आपके घर में ही रहते हैं। इस पानी को अगर आप किसी नहर या नदी में प्रवाहित करना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि वह नहर और नदी किस नाले से न जुड़ रही हो। गणपति विसर्जन से जुड़ी इन बातों का विशेष ध्यान रखें और इस वीडियो को शेयर एवं लाइक जरूर करें। भगवान गणेश के को हमारे घरों में आए कुछ दिन हो गए हैं और अब उनके लौटने का समय भी हो गया है। गणेश चतुर्थी पर वे हर साल जितनी धूमधाम से आते हैं, उतनी ही खुशी से उनको विदा किया जाता है, ताकि वह हर बार हमारे जीवन में खुशहाली भरे कदम रख सकें। भगवान गणेश की स्थापना के बाद 10 दिनों तक चलने वाले पूजा पाठ कार्यक्रमों के बाद वक्त आता है उनके विसर्जन का। देश भर के लोग गणेश विसर्जन के लिए बहती हुई नदियां, तालाब की ओर निकल पड़ते हैं। ऐसे में इन दिनों काफी भीड़ जमा होती है। मुंबई जैसे शहरों में तो इतने बड़े जुलूस निकलते हैं कि उनमें कभी कभार खो जाने का डर रहता है। फिर आज के समय में जब कोविड जैसी स्थिति बनी हुई है तो बाहर जाने के रिस्क को लेने से अच्छा है कि आप घर में ही गणपति विसर्जन कर लें। अगर आप इको फ्रेंडली गणपति घर लाए हैं तो यह अच्छा है। हम आपको बताते हैं कि घर पर विसर्जन कैसे करें। आप जिस भी भगवान गणेश को विदा कर रहे हैं उस दिन सबसे पहले की पूजा अर्चना करना जरूरी है। इस दौरान आपको गणपति की सभी प्रिय चीजें उन्हें अर्पित करनी चाहिए। घर के सभी सदस्य इकट्ठा होकर गणेश जी की आरती करें, उन्हें फूल चढ़ाएं और भोग लगाएं। 10 दिनों में सेवा में हुई भूल चूक के लिए श्री गणेश जी से माफी मांग लें। इसके बाद विसर्जन से कुछ मिनट पहले घर का कोई एक सदस्य गणेश जी की मूर्ति पकड़कर उसे थोड़ा सा खिसकाए। इसका सिग्निफिकेंस यह है कि आप भगवान गणेश को बताते हैं कि अब उनकी विदाई का समय हो गया है। इको फ्रेंडली गणेश का ऐसे करें। विसर्जन पूजा विधि करने के बाद एक छोटे और साफ लाल कपड़े में थोड़ी सी दाल और चावल बांध लें। इसे पोटली बनाकर गणेश जी के साथ रखें। अगर आपके घर में खुला एरिया है तो उस एरिया में नहीं तो बालकनी में एक बड़े टब में साफ पानी भर लें। अब श्री गणेश मंत्रों का जाप करते हुए
धीरे धीरे गणपति जी को उसमें विसर्जित करें। क्ले, पेपर, पल्प, सीड्स, फिटकरी आदि से बनाई गई मूर्तियों को अच्छी तरह पानी में डिसॉल्व होने दें। जब मूर्ति डिसॉल्व हो जाए तो उसे घर के प्लांटर में डाल सकते हैं। वैसे तो किसी भी पवित्र नदी में गणपति विसर्जन को श्रेष्ठ माना गया है, मगर सबके लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है। ऐसे में अगर आप घर पर ही गणपति जी का विसर्जन कर रहे हैं तो आपको तांबे, लोहे या फिर स्टील के एक बड़े बर्तन में साफ पानी भरना चाहिए और उसमें गंगा जल मिक्स कर लेना चाहिए। इसके बाद आप श्री गणेश का विसर्जन कर सकते हैं। श्री गणेश का विसर्जन करते वक्त प्रतिमा को आहिस्ता आहिस्ता पानी में प्रवेश कराएं। इस दौरान आप श्री गणेश के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं और साथ ही ऐसा करने से गणपति बप्पा बहुत खीस हो जाएंगे और आपको आशीर्वाद भी देंगे। आपके काम पूरे साल बनते रहेंगे। केआर कृपा आती रहेगी। हिंदू संस्कृति और किसी भी तरह की पूजा में भगवान श्री गणेश जी को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। किसी भी शुभ काम या पूजा को शुरू करने के लिए सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। देवता भी अपने कार्यों को बिना किसी विघ्न के पूरा करने के लिए गणेश जी की अर्चना सबसे पहले करते हैं। मान्यता के अनुसार गणेश जी की पूजा न केवल आपके कार्यों में आ रही अड़चनों को हटाती है, बल्कि आपकी हर मनोकामना को भी पूरी करती है। हम सभी के मन में कई सारी इच्छाएं होती हैं। इनमें से कुछ पूरी हो जाती हैं, जबकि कुछ अधूरी ही रह जाती हैं। ऐसे में अपनी अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए आप गणेश जी के चरणों में जा सकती हैं। जी हां, विघ्नहर्ता गणेश जी को हमारे भाग्य विधाता भी हैं। इसलिए अगर आपकी कोई ख्वाहिश अधूरी है और उसे पूरा करना चाहती हैं, तो गणेश जी आपकी हेल्प कर सकते हैं। अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए गणेश जी को कैसे प्रसन्न किया जाए, ये जानने के लिए हर जिंदगी ने पंडित भानुप्रताप नारायण मिश्र जी से बात की। तब उन्होंने हमें विस्तार से इस बारे में बताया। आइए आप भी हमारे साथ विघ्नहर्ता गणेश जी को प्रसन्न करने के उपायों के बारे में जानें। गणेश जी को खुश करने का सबसे सस्ता और आसान उपाय दूर्वा अर्पित करना है। दूर्वा गणेश जी को इसलिए प्रिय है क्योंकि दूर्वा में अमृत मौजूद होता है। गणपति अथर्व शीर्ष में कहा गया है कि जो व्यक्ति गणेश जी की पूजा दुर्वांकुर से करता है वो कुबेर के समान हो जाता है। गणेश जी को कम से कम 21 दूब, 2 शमी और 2 बेल पत्र चढ़ाया जाता है। तुलसी जी गणेश जी को नहीं चढ़ाई जाती हैं। विघ्नहर्ता गणेश जी को खुश करने का सबसे अच्छा रास्ता मां बाप की सेवा करना है। गणेश जी उसे ही अपनी भक्ति प्रदान करते हैं जो अपने माता पिताजी और सास ससुर जी की सेवा करता है, बुजुर्गों का सम्मान करता है, तीर्थ यात्रा आदि हेल्दी रहने पर माता पिताजी और सास ससुर जी के साथ ही करता है। इसके अलावा वृक्ष लगाने वालों से भी गणेश जी बेहद प्रसन्न होते हैं। अपने जीवन काल में कम से कम 108 वृक्ष लगाएं और उन्हें संतान की तरह पाले बढ़ा करें। गणेश जी इन कार्यों से अति प्रसन्न होंगे।